मुआविनीन खुसूसी और मुशीर तनख्वाहें और मराहत नहीं लेंगे। काबीना अरकान गैस, बिजली और टेलीफोन के बिल अपनी जेब से खुद अदा करेंगे। काबीना अरकान से लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उन्हें ऐलान किया जाएगा जिसके पैसे सरकारी खजाने में जमा होंगे। वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी जरूरत पर दी जाएगी, जबकि वज़रा अंदरून और बैरून मुल्क फजाई सफर इकॉनमी क्लास में करेंगे। मुआविन अमले को बैरून मुल्क दौरों पर साथ ले जाने की इजाजत नहीं होगी। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना अरकान 5 स्टार होटल में कयाम नहीं। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तंगहाली में कैसे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं अब पाकिस्तान के मंत्री संतरी और जितने भी इदारे हैं उनके भी हालात लगभग वैसे ही होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल ही एक बयान दिया, उसमें कहीं न कहीं सभी मंत्री संतरी और इदारों की कटौतियां, जो खर्चों पे कटौतियां हैं वो कर दिया और उनको बिजनेस से इकोनॉमिक क्लास पे लाके खड़ा कर दिया और सारे के सारे जितने भी ऑफिस है उनकी सबकी लाइटें काटना जैसे काम कर दिया। और कैसे इन पे बोझ बढ़, अब आवाम जैसे आवाम तिल तिल मर रही है, वैसे ही ये पाकिस्तान के इदारे, राजनेता और मंत्री संतरी ये भी तिल तिल के मरना शुरू होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान की जो अवाम है उनको जो ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉलर की कमी और अपनी खुद की करेंसी के क्रैश होने के बाद। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुआविनीन खुसूसी और मुशीर तनख्वाहें और मराहत नहीं लेंगे। काबीना अरकान गैस, बिजली और टेलीफोन के बिल अपनी जेब से खुद अदा करेंगे। काबीना अरकान से लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उन्हें ऐलान किया जाएगा जिसके पैसे सरकारी खजाने में जमा होंगे। वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी जरूरत पर दी जाएगी, जबकि वज़रा अंदरून और बैरून मुल्क फजाई सफर इकॉनमी क्लास में करेंगे। मुआविन अमले को बैरून मुल्क दौरों पर साथ ले जाने की इजाजत नहीं होगी। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना अरकान 5 स्टार होटल में कयाम नहीं करेंगे। यह भी कहा गया है कि गर्मियों में बिजली की बचत के लिए दफातर सुबह 7:30 बजे खोले जाएंगे। किफायत शहरी पॉलिसी के तहत वज़ीर-ए-आज़म हाउस जैसे मकामात पर सिर्फ चाय और बिस्किट दिया जाएगा। तमाम हुकूमती तकरीबात में वन डिश होगी। रात 8:30 बजे के बाद खुलने वाली दुकानों, तिजारती मराकज़ और बाजारों की बिजली काट दी जाएगी। काबीना ने फैसला किया है कि तोशा खाना से सिर्फ $300 तक का तोहफा रख सकते हैं, जबकि तोशा खाना के तहाइफ की कीमत थर्ड पार्टी मुतय्यन करेगी और तोशा खाना का रिकॉर्ड भी आम किया जा रहा है। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं। कुछ शहबाज शरीफ साहब का मैं आपको छोटा सा बयान भी सुनवा देता हूं कि जिसमें वो इसी हवाले से ऐलान कर रहे थे, ये भी सुन लीजिए। तमाम वज़रा, तमाम मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावनीन खुसूसी ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराहत न लेने का फैसला किया है। तमाम वज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे। जहां जरूरत होगी वहां वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। माविन अमले को बैरून मुल्क दौरों पर साथ जाने की इजाजत नहीं होगी। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 सितारे वाले होटलों में क़याम नहीं करेंगे। इफ्तिखार दुरानी साहब, आपने भी ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए थे, कुछ पर अमल दरामद हुआ था, कुछ पर नहीं हो सका था, और ये इकदाम जो अब ऐलान हुए हैं ये उससे ज़्यादा हैं जो आपने ऐलान किए थे। और उस वक्त 2018 से 21 तक के जो बचत हुई थी उसमें शहबाज गिल साहब की एक ट्वीट पुरानी पड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसमें उन्होंने कहा था कि 18 से 21 के 3 सालों में 108 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। 108 करोड़ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो इसके ऑप्टिक्स हैं उसके एतबार से बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन पंजाब में अलबत्ता 7 खरब 37 अरब और 616 करोड़ की बजाय 5 खरब 92 अरब 11 करोड़ खर्च हुए थे, तो 2 खरब रुपए की तकरीबन और कुछ करोड़ रुपए की बचत हो गई थी। इफ्तिखार दुरानी साहब, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी पाकिस्तान की को इसकी जरूरत थी जो आज प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, इसको सराहेंगे आप? देखिए, एक तो उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट मारा, जो मेरा ख्याल है कि ये तो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2 दफा और 2-3 दफा, और अभी वजीर आज़म हैं। गैस, बिजली और पानी जो है ये हर वजीर खुद पे करता है, ये कहीं भी नहीं है कानून में कि सरकार पे करेगी। तो ये एक स्टंट था जो मैं समझता हूँ उनको नहीं बोलना चाहिए था, गलत बयानी की उन्होंने।
हमेशा जब भी ऑस्टेरिटी होती है वो शुरू होती है आपसे खुद, ठीक है जी, यानी कि वजीर आजम शुरू होती है। इमरान खान एक सादा तबीयत के इंसान हैं, उनकी शलवार कमीज और खेड़ी पहनते हैं जो कि लगभग जो है 5-7 हज़ार रुपए में, 10 हज़ार में बेहतरीन कपड़े उनके आ जाते हैं, और साथ चप्पल भी उस तरह की पहनी होती है उन्होंने। यहाँ से उन्होंने आगाज किया अपनी जिंदगी का और रहन सहन का भी। हम जब वजीर आजम हाउस गए तो मैं साथ गया उनके, मैं और मरहूम नईमुल हक साहब, जबकि वजीर आजम हाउस में ये फ्री था कि जी आप जो खाएं पिएंगे फ्री होगा, लेकिन हमारे जो मेहमान आते थे हमने चिट रखी हुई थी और हर महीने वो बिल हम खुद क्लियर करते थे। क्यों? हमें पता था कि हमारे मुल्क को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। इसी तरह वजीर आजम साहब ने भी ये जितनी भी बातें की हैं ये इमरान खान साहब कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं उसको कि मजाक उड़ा रहे थे हमारा। तो इनको किसने कहा था कि इनको स्विट्जरलैंड की इकॉनमी मिली हुई और ये तमाम काम करें जो आज इनको खत्म करें? 11 महीने बाद जब ये जाने लगे हैं, इनको अचानक एक पॉलिटिकल स्टंट याद आया। किसी ने बताया, मीडिया वाले ने कहा बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। आपने 11वें महीने में आके ये अनाउंसमेंट की और उसमें भी 3 तो फेक अनाउंसमेंट थी कि ये तो पहले ही बिल हम दे रहे थे, खुद ही उधर बिल बंदा दे रहा होता है, वजीर दे रहा होता है, उन्होंने कहा ये भी कर दें। तो इसलिए देखिए, इनको ये कहते हैं बड़े तजुर्बेकार हैं, तो इनको पता नहीं था मुल्क किस सूरत हाल में जा रहा है। इन्होंने आके पहले किया क्यों है और 11 महीने बाद क्यों ख्याल आया? इमरान खान तो कहता रहा चाय बिस्किट जो है वो बेकरी जो है ये वजीर आजम हाउस के अंदर है, सरकारी बिस्किट बनते हैं, चाय मिलती थी, हमें भी मिलती थी। 2 दफा महीने में काबीना में स्नैक्स मिलते थे और वो स्नैक्स जो थे वजीर आजम साहब अपनी जेब से देते थे इमरान खान साहब। वज़रा को जो है वो ट्रीट किया जाता था वजीर आजम साहब की तरफ से। दोपहर के खाने शाने ये हुआ सब खत्म था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, अभी क्यों ये सूरत हाल जो है इसलिए आई कि मुश्किल में था पाकिस्तान। अच्छा, ये जो गुफ्तगू की उन्होंने कहा जी बड़े घर ये वो फलां फलां, हमने उस वक्त कहा था कि जी जो गवर्नर हाउसेज हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउसेज जो हैं, ये एक बहुत बड़ा खर्चा है इस मुल्क के ऊपर। अच्छा, ये उसमें शामिल हाल थे हमारा मजाक मस्तर उड़ाने में कि जी ये हो ही नहीं सकता। फिर इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के घर जो थे, जो उन्होंने अभी आइडेंटिफाई की ना, AC DC कितनी जमीन बिक जाएगी, ये इमरान खान साहब ने वही वो एक्चुअली इन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की। किसी ने उठा के छापा इनको दे दिया, उन्होंने छापा पढ़ दिया। ये काम तो हो रहे थे, तो आपने रोके क्यों? आपको नहीं पता था कि जी ये मुल्क की सूरत हाल बुरी है? इसकी इतनी इंपॉर्टेंस तो है ना कि दुरानी साहब के ये ऑप्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी कौम को जरा कॉन्शियस करने की जरूरत है कि बिजली बचाइए, हम भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप भी सेक्रीफाइस कीजिए। महंगाई आ रही है बुनियादी तौर पर, तो ये सब इसलिए भी कहा ना प्राइम मिनिस्टर ने कि IMF प्रोग्राम आ रहा है, उससे महंगाई आ रही है। तो ये सिर्फ आवाम के ऊपर बोझ नहीं डाल रहा, उन्होंने पैगाम ये दिया है कि हम भी इसका बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं और हम भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, अवाम को इनकी लाइफस्टाइल का पता है, इनके रहन सहन का तरीका पता है, इनकी शादियां मर खुशी गमी मुल्क से बाहर है वो भी इनको पता है, इनकी जायदादें जो है वो भी अवाम को पता है। आज इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया, उन्हें कहा जी आपके इतना दर्द है आपको मुल्क का, तो जो आपने पैसे बाहर रखे हुए हैं वो पाकिस्तान ले आए, अपने पैसे तो आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे पैसे वापस ले गए। जरदारी साहब के जो पैसे बाहर पड़े हुए हैं, अच्छा एक साफी ने आज उनको कहा भी, उन्हें कहा जी मुल्क से बाहर जो पैसे पड़े हुए हैं वो आप पूरे नहीं चाहते, उन्हें कहा ये झूठ और मकान खत्म हो जाना चाहिए। वो नाराज हो गए वज़ीर आज़म साहब। उनको उन्होंने पूछा कि जी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी 4 साल पहले, पिछले 4 साल में आपने ये सवाल क्यों नहीं किया? बिल्कुल ठीक है, चलें ये, लेकिन एक चीज मुझे रफीक रजवाना साहब ये बताइए कि एक तो अभी इफ्तिखार दुरानी साहब ने कहा पॉलिटिकल स्टंट है, कई चीजें तो पहले ही इसमें हो रही हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी ये चाय वाला कॉन्सेप्ट था, इकोनॉमिक क्लास में सफर करने का ऐलान उन्होंने भी किया था। फिर दूसरा ये है कि इससे आप एस्टिमेट है कितने पैसे बचा पाएंगे? और सुन लिया है, मुझे जवाब का मौका दे, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है दुरानी साहब? मुझे इस बात का ये दुख हो रहा है कि एक बड़ा आम सा सवाल है, क्या उन्होंने जो ऐलान किए है गलत है? क्या उनको चलो अप्रिशिएट न करे, वो काबिल तनकीद है या काबिल तकलीद? ठीक है, अगर हम पाकिस्तान मेरा सवाल ये कि आपने पहले रोके क्यों हैं? नजरी से ये क्यों पहले रोके? दुरानी साहब सुन ले, मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया। दुरानी साहब मैंने आपकी गुफ्तगू बड़े एहतराम से सुनी है। आई हैव ए राइट टू रिप्लाई, प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं सवाल दुरुस्त कर रहा हूँ, मेरा एक राइट है, मैं सवाल दुरुस्त। दुरानी साहब मेरा एक राइट है, प्लीज
प्लीज प्लीज, मेरा एक राइट है, आपसे तो मेरे बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में गुफ्तगू होती है, तो मेरा एक राइट है, मैं अपनी सवाबदीद के मुताबिक दे रहा हूं, मैं अपनी पार्टी का परचम नहीं बुलंद कर रहा, कहिए मैं अपनी सोच के मुताबिक दे रहा हूं। हर काम में पार्टी का परचम बुलंद करेंगे, जिंदाबाद करेंगे, तो फिर उसमें आपकी जाती राय की अहमियत खो जाती है। अल्लाह ने हर बंदे को ज़मीर दिया है, सोच दी है, टैलेंट दिया है, तालीम दी है, तो कम से कम ऑस्टेरिटी की मुहिम को अपोज और तनकीद करने की बजाय ठीक है अपनी आप बात करें कि आपके दौरे हुकूमत में इससे ज्यादा हुआ,